हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों, नंदी हिल्स की बात करें तो यह स्थित है मैसूर के निकट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर शहर के निकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी बख्तियार खिलजी, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। देखिए, अभिनव भारत का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी वीर सावरकर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वीर सावरकर जिन्होंने अभिनव भारत का आयोजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। देखिए, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर इनमें से हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर शहर जो कि प्रसिद्ध है झीलों की नगरी के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है कहाँ का, किसका। तो पिकली हल और उटनूर जो महत्वपूर्ण स्थल है यह नौपाषाणीय स्थल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नौपाषाणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। देखिए, इनमें से भारत की सबसे गहरी खाड़ी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बंगाल की खाड़ी, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। देखिए, गंगा के मार्ग पर जो इनमें से शहर नहीं है यह शहर हो जाएगा लखनऊ। बाकी के जैसे कि पटना, प्रयागराज और कानपुर शहरें जो है गंगा की मार्ग पर आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगाली जिन्होंने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है। देखिए, इनमें से जो शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर है यह शहर हो जाएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तूतीकोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो देखिए, विश्व में सबसे बड़ी रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी या फिर कीबोर्ड। तो इनमें से जो है कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और सीडी जो है सभी के सभी स्टोरेज माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एस चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं तो इनमें से हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का शुद्ध रूप क्या है। देखिए, लोहे की शुद्ध रूप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। देखिए, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है। देखिए, हिल स्टेशन माथेरन जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तो देखिए, आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। देखिए, चीनी का कटोरा जो है इनमें से कही जाती है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो इनमें से मानव अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल यह हो जाएगा HCl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान मानी जाती है। देखिए, इनमें से भारत की सबसे ठंडी स्थान जो है मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी द्रास। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यह हो जाएगा अनुदैर्घ्य। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी 8 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में फैली हुई है? तो जलोढ़ मृदाएं जो है यह फैली हुई है टोटल 40% भाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? देखिए सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो है भेड़ के दूध में होती है। ऑप्शन नंबर सी भेड़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? देखिए सोने के भंडार जो है यह पाए जाते हैं कोलार गोल्ड फील्ड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कोलार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी फल इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कटहल का फल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाई गई थी? तो भारतीय रुपया का चिन्ह अपनाया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? देखिए महिलाएं जो है तोते की भांति नृत्य करती हैं सुबह में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुबह नृत्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व की सबसे गहरी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा पीथुरी थालागाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है पीथुरू थालागाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 24 जनवरी 1950 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए कोसी का जो प्राचीन नाम है इनमें से हो जाएगा कौशिकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कौशिकी, जो कि कोसी नदी का प्राचीनतम नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए जो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे बड़ी बांध जो है यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है हीराकुंड, जो कि भारत की सबसे बड़ी बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जानते हैं? देखिए बांग्लादेश में बराक नदी के नाम से भी जानते हैं सुरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है सुरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? देखिए यूरोप में जो है श्रीलंका के जिस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है इनमें से हो जाएगा बटाले गलाको, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बटाले गलाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो संभव नहीं थी जीवन की उत्पत्ति, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन के बगैर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए कंथुरी उत्सव जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाई जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? देखिए भूतेश्वर की भूमि जो है इनमें से कही जाती है जापान देश को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा जापान को कहते हैं भूतेश्वर की भूमि। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो राज्य के तट पर तो इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य के तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक आयु है इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 18 साल आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा ओडिशा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? देखिए इनमें से जो सबसे पुरानी नदी है यह नदी हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु, जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी है। चलिए अगला सवाल, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? देखिए टैगा वन जो है यह पाए जाते हैं रूस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस देश में। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी चावल खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कब्ज, जो कि ठीक होती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलने वाली नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कृष्णा नदी। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कृष्णा। चलिए अगला सवाल, चार मीनार किस शहर में स्थित है। दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। दोस्तों प्लास्टिक के नोट की बात करें तो यह चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी